वो मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि उसको माहवारी चालू है। वो धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उसको माहवारी चालू है। वो बाकी औरतों के साथ बैठ नहीं सकती क्योंकि उसको माहवारी चालू है। वो रसोई घर में जाकर काम नहीं कर सकती क्योंकि उसको माहवारी चालू है। आखिर इस ड्यूरेशन, इस पीरियड के दौरान भारतीय महिला को इतनी हीन भावना से देखा क्यों जाता है? ये माहवारी क्या होती है? किसने इस पर बंधन लगाया कि वो मंदिर नहीं जा सकती, वो रसोई घर में नहीं जा सकती, वो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती? इस वीडियो पर आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये किस लिए लगा था और आज के पीरियड में, आज के टाइम में, आज के समय में इसको कैसे लोग लेके चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेक्स और समस्या। एक बच्ची को जब माहवारी शुरू होती है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी उपजाऊपन आ गया है, मां बनने की क्षमता उसमें आ गई है और साथ में आ गए हैं वो कई अंधविश्वास, वो कई सामाजिक कुरीतियां जो उसके साथ लागू होने वाले हैं, वो कई नियम जो कि वो अपनी जिंदगी में आगे फॉलो करने वाली है। जो कि मैंने इंट्रो से पहले आपको बताया था कि वो मंदिर नहीं जा सकती, धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा नहीं ले सकती, रसोई घर में जाके काम नहीं कर सकती। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या वाकई में वो जो ब्लड है वो इतना गंदा होता है जिसको हम इतनी हीन भावना से देखते हैं? तो यही सब मैं आपको बताऊंगा और आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ऊपर। आपका नजरिया बदल जाएगा बिल्कुल महिलाओं को देखने का। तो मैं बताता हूं कि आखिर वो फैक्ट, वो सच्चाई क्या है। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। दरअसल जब ओवरी में एग रिलीज होने लगता है, एग बनने लगता है, तो यूट्रस से जो यूट्रस की दीवार पर जो एक ब्लड की परत बनती है वो टूटकर बाहर आना भी शुरू हो जाती है। यानी यूट्रस भी अपनी तैयारियां शुरू कर देता है बच्चे को रखने की और 9 महीने तक उसको अपने अंदर रख के पालने की। चलिए डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपको फोन पर या लेटर द्वारा पहले ही पता चल जाता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। आप क्या करेंगे? तैयारियों में जुट जाएंगे, बेड को ठीक करेंगे, बिस्तर लगाएंगे, खाने के लिए फल, मिठाई, नमकीन जो भी नहीं है वो दुकान से लेके घर में लाके रखेंगे। यानी कि आप प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे उस मेहमान की जो कि आने वाला है। ठीक है। अब आपको सडनली पता चलता है कि भाई उनका आना तो कैंसिल हो गया। तो ठीक है, आप हो सकता है दुकान से कोई आइटम आ रहा है उसको रास्ते में ही फोन करके रोक दे कि भाई मत लेके आना, मेहमान का आना कैंसिल हो गया। या जो बेड बिस्तर आपने बिल्कुल सुसज्जित किए थे, हो सकता है उसको आप समेट के रख दें, उसको हटा दें वहां से, क्योंकि मेहमान का आना कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इससे मैं जोड़ता हूं माहवारी को। पूरी बात सुनने के बाद आपको समझ में आएगा होता क्या है। यूट्रस जो है, ठीक है, उसका लिंक होता है सीधा ब्रेन से और ओवरी से। ओवरी में एग रिलीज होता है, यानी अंडा बनता है और वो वहां से छूटता है। छूट के फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस में आता है। जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, आपको पता है हर 25 से 28वें दिन यानी हर महीने एक ओवरी से 1 बाय 1 एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से 1 बाय 1। अगर इस मंथ में राइट से एग रिलीज हुआ है तो अगली बार लेफ्ट से होगा, अगली बार फिर लेफ्ट से हुआ है तो राइट से होगा। ऐसे दोनों बार एक साथ नहीं होते। 1 मंथ एक साइड से एग रिलीज होता है, सेकेंड मंथ दूसरी साइड से एग रिलीज होता है। अब बात करते हैं, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, आपके यूट्रस को एक संकेत मिलता है, मेहमान आ रहा है। ब्रेन से मेहमान आ रहा है। अब यूट्रस क्या करता है? भाई मेहमान आएगा, वो रहेगा, उसको बेड चाहिए, बिस्तर चाहिए, खाना चाहिए। तो यूट्रस क्या करता है? अपनी जो दीवार है उस पर एक ब्लड की लेयर, एक परत बना लेता है 9 महीने तक उस मेहमान को रखने के लिए।
ठीक है, ये प्राकृतिक है, क्योंकि वो बच्चा आएगा वहां लगेगा तो वो 9 महीने बाद ही पैदा होके बाहर आएगा। ठीक है, जैसे ही एग रिलीज हुआ ओवरी से, गर्भाशय को ये संकेत मिलता है कि मेहमान आ रहा है। वो अपनी जो दीवार है उसके ऊपर एक परत बना लेता है ब्लड की, यानी वो खाना जमा कर लेता है, वो पूरा वो सामान रख लेता है जहां पर आकर वो बच्चा पनपेगा, बढ़ेगा, वो फिटस पूरा छोटे से लेके पूरे बच्चे का रूप लेगा। ठीक है, अब वो आ रहा है साहब, आ रहा है। अब मान लो किसी कारणवश उस एग को स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं मिला, तो सीधी सी बात है वो निषेचित नहीं होगा। निषेचित नहीं होगा तो वो सीधा आ जाएगा और यूट्रस में आके और क्या नाम से कहीं चिपकेगा नहीं और वो बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या है, वो संकेत तब तक मिलते हैं जब तक कि उस एग को कोई स्पर्म न मिल जाए। अब स्पर्म तो तभी मिलेगा जब या तो वो संपर्क करेगी अपने साथी के साथ। ठीक है, अगर वो नहीं संपर्क करती है, स्पर्म नहीं जाते अंदर, तो वो तो एक एक्टिविटी है। हर महीने जैसे ही माहवारी शुरू हो जाती है 14 साल के बाद हर बच्ची को एक्टिविटी शुरू हो जाती है। हर महीने वो एग रिलीज होता है, यूट्रस को हर महीने वो संकेत मिलते हैं मेहमान आने के, और वो हर महीने उसको तैयारी करता है महीने मेहमान की। अब उसको चूंकि स्पर्म नहीं मिला तो वो एग क्या है, निषेचित नहीं होगा, और वो एग निषेचित नहीं होगा, वो यूट्रस के द्वारा बाहर आ जाएगा। यानी संकेत ये मिल जाएगा कि मेहमान नहीं आ रहा, यानी कि वो एग निषेचित नहीं हुआ। तो बिल्कुल ब्रेन यानी कि एक संकेत रिलीज करेगा कि मेहमान का आना कैंसिल हो गया है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता एग को, तो वो ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही वो अंडा निषेचित होता है, तो फिर वो पक्का हो जाता है कि भाई मेहमान आ रहा है, और फिर वो अंडा वहां से चल के और गर्भाशय में आके ना, और जो लेयर बनती है ब्लड की, उस लेयर में आके वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद वहीं से फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी वो मेहमान आके बेड पे रुक गया। अब उसको स्पर्म नहीं मिला, मेहमान का आना कैंसिल हो गया, तो होगा क्या, यूट्रस को भी संकेत मिल गया कि मेहमान नहीं आ रहा, तो वो करेगा क्या, जो उसने तैयारियां की थी उसको खत्म कर देगा। यानी कि जो लेयर एक बनाई थी, ब्लड की लेयर जो एक गर्भाशय की दीवार पे बनी थी, वो लेयर टूट जाएगी। टूटने के बाद होगा क्या, वो पूरा का पूरा खून, पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये होती है माहवारी। अब वो खून जिससे हम बने हैं, आप बने हो, 9 महीने तक आपका भरण पोषण उस ब्लड ने किया है, 9 महीने तक हमारा भरण पोषण उस ब्लड ने किया है। वो ब्लड बाहर आ रहा है, हर महीने ये प्रक्रिया होती है महिला में। तो क्या वो सही है या गलत है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? हां, वो ब्लड जब यूट्रस से बाहर आता है तो बाहर आने के मार्ग से साफ सफाई न हो तो उस मार्ग से गुजरने के दौरान वो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन वो खून है जिससे आप बने हैं, हम बने हैं। अब बात करते हैं मंदिर, धार्मिक अनुष्ठान या किचन के अंदर वो नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे ना, पूर्वज ऋषि मुनि, वो हमसे बहुत आगे थे, वो बहुत दूरदर्शी थे, दूर तक की सोचते थे, आगे तक की सोचते थे। उन्होंने काफी नियम बनाए, ऐसे ऐसे नियम बनाए दूरदर्शिता को देखते हुए कि आगे जाके ये काम आएंगे। जैसे भाई पीपल का पेड़ है, आपको पता है पीपल का पेड़ एक ऐसा, ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पीपल का पेड़, गाय, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो डे नाइट ऑक्सीजन हमें देता है। ठीक है, गाय एक ऐसा पशु है जिसके दूध में, जिसके मूत्र में औषधियां हैं, औषधीय गुण हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो जानते थे कि बेटा ये 2 चीज खत्म कर देगा, इंसान छोड़ेगा नहीं। एक ही कंडीशन में छोड़ सकता है, इन दोनों को धर्म से जोड़ दो, क्योंकि उनको पता है जो चीज धर्म से जुड़ गई उसको इंसान नहीं छुएगा। पीपल के पेड़ को वेद शास्त्रों से, भगवान से जोड़ दो, नहीं काटेगा। गाय माता को माता बना दो, ठीक है, इसको वेद शास्त्रों से जोड़ दो, नहीं मारेगा। इसीलिए
उनको पता था ये जो पीरियड होता है महिला का, या ये जो समय होता है हर महीने 3 से 4 दिन जो समय होता है जो ब्लीडिंग महिला को होती है, वो उसके लिए बहुत दयनीय होती है, बहुत पीड़ादायक होती है। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि इंसान औरतों को परेशान करेंगे, काम करवाएंगे, उनसे किचन का काम करवाएंगे, बाहर का भीतर का रोजमर्रा का काम करवाएंगे। इस पीरियड में चूंकि महिला को आराम की सख्त जरूरत होती है। अब भाई आदमी तो उसको आराम करने नहीं देगा, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या सोचा कि इसको भी धर्म से जोड़ दो। मंदिर नहीं जाएगी क्योंकि ये तो बहुत गलत हो जाती है उस समय, धार्मिक अनुष्ठान में नहीं जाएगी, रसोई में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये किसी खाने को छू देगी तो वो खाना खराब हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हमारे पूर्वजों ने जोड़ी है ताकि उस महिला को उस पीरियड में आराम करने का टाइम मिले। तो दोस्तों ये सभी चीजें हैं। वो खून बहुत शुद्ध होता है, वो बात अलग है कि वो बाहर आने के प्रोसेस में खराब हो जाता है। वो खून वही होता है जिससे आप बने हैं, जिससे हम बने हैं, जिससे ये सारा संसार, ये सारे मानव बने हैं, ठीक है। तो वो अशुद्ध कैसे होगा? वो महिला उस पीरियड में, उस पीरियड के दौरान, उस समय में अगर कहीं धार्मिक अनुष्ठान, काम या रसोई में नहीं जाती, ठीक है, आज के लोग उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुछ और सोच के वो चीज लागू की थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी जानकारी? आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई ये जानकारी सारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादातर मैं कहूंगा कि मेरी जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो हमें जरूर लिखें कि उनको ये जानकारी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले चैनल पर जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फिर हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।